हेलो माय डियर फ्रेंड्स, रेस्पेक्टेड लेडीज एंड सीनियर सिटीजन, कैसे आप सब लोग। दोस्तों, मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। तो आज मैं फिर लाइव आया हूं दोस्तों। आज जो मुझे अपोनेंट मिले हैं, इनका नाम है निखिल FVD और इनके अंक 2177। तो बहुत ही बेहतरीन प्लेयर है। पहले मैं अपना मूव चल देता हूँ क्योंकि टाइम बाउंडेड मैच है और मैंने E2 वाले पॉइंट को उठा के E3 पोजीशन पर रख दिया है। तो इनके पॉइंट है 2177। तो देखना है आज इस मैच का रिजल्ट क्या रहेगा। देखिए, तो जो चेस प्लेयरों को बता देना चाहता हूँ, लाइव मैच है दोस्तों, इसका रिजल्ट कुछ भी हो सकता है। मैं हार भी सकता हूँ, जीत भी सकता हूँ, जो भी रिजल्ट होगा आपके सामने होगा। और जो बिगिनर्स हैं उनको बताना चाहूँगा, मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए उन्हें ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की जरूरत है, ना ही पैसे खर्च करने की जरूरत है। बस उन्हें 4 वीडियो जिनका नाम है बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जिनका लिंक मैंने इस मैच के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाला हुआ है। उसके बाद मैंने एक लर्निंग ऑनलाइन चेस ऐप शेयर कर दूंगा, वो भी बिल्कुल फ्री है, जिसमें आप वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि चेस पीस का कब कहाँ और कौन सा मूव आपको कब कहाँ और कैसे चलना है, या फिर चेस के बेसिक रूल्स जैसे कि एंड पास एंड कैंसिलिंग, तो उनके बारे में भी वो ऐप गाइड करेगा। तो अब हम मैच में आ जाते हैं। इन्होंने अपना E7 वाले पॉन को उठाकर E5 पोजीशन में रखा है। तो सबसे पहले मैं A2 वाले पॉन को उठाकर A3 पोजीशन में रख दिया है। तो आप सोच रहे होंगे मैं इतना बोल क्यों रहा हूँ, तो इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों। देखिए, जो चेस सीखना चाहते हैं उनको पता होना चाहिए जब एक प्लेयर मैच खेलता है तो उसके दिमाग में क्या चलता है, वो कैसे स्ट्रेटजी बनाते हैं, कैसे अपोनेंट को ट्रैप करते हैं। तो इस समय जो भी मेरे दिमाग में चल रहा है भाई, मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको पता चलेगा कि स्ट्रेटजी कैसे बनाते हैं, अपोनेंट को कैसे ट्रैप करने हैं और कब कहाँ कौन सा मूव चल रहा है। तो उन्होंने नाइट को अपने C6 पोजीशन पर रखा है। तो सबसे पहले मैं इनका क्वीन को फंसाने का ट्रैप रेडी कर लेता हूँ। तो B2 वाले पॉन को उठाकर B4 पोजीशन पर रख देता हूँ। तो अगर इन्होंने क्वीन F6 पोजीशन पर रखेंगे क्या, ये मुझे सोचना है। तो क्या ये रखेंगे, ये मुझे सोचना है। देखिए, इन्होंने नाइट का मूव अच्छा चला है, तो बहुत ही सोच समझ का मूव चलना पड़ेगा क्योंकि खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो इनका नाइट कहाँ कहाँ जा सकता है, ठीक है। तो उन्होंने मूव अच्छा चला है, इन्होंने एक पॉन आगे चल दिया है और E4 पे अपना पॉन रख दिया है। तो सबसे पहले इन्होंने जो नाइट चला है वो मुझे प्रॉब्लम क्रिएट करा है दोस्तों। तो सबसे पहले इस नाइट को मैं मार दूंगा क्योंकि मैं इनके क्वीन को फंसाना चाहता हूँ। तो वेरी गुड। तो क्वीन को फंसाने का इन्होंने मौका दिया है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि मैं इनके नाइट को मार दूंगा, तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और अपने B1 वाले नाइट को उठाकर C3 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि मैं इनका क्वीन फंसाना चाहता हूँ। तो देखना है कि क्या क्वीन में फंसाने में सफल हो पाऊंगा। तो अब देखना है कौन सा मूव मैं चलूँ, क्योंकि देखिए, ओके वेरी गुड। तो देखिए, इन्होंने एक छोटी सी गलती की है और वो गलती ये है कि इन्होंने मूव देखा नहीं और ये मुझे डायरेक्ट अगर इन्होंने चेक दिया तो क्या होगा। देखिए, तो मैच इंटरेस्टिंग है। अगर इन्होंने चेक दिया तो ये मेरे नाइट को मार सकते हैं। तो एक काम करूंगा और अपने बिशप को उठाकर B2 पोजीशन पर रख दूंगा। तो अब क्वीन को मारने का ट्रैप मैंने ऑलमोस्ट रेडी कर लिया है। तो सबसे पहले मैं एक काम करूंगा और वो काम ये है कि इनके E4 वाले पॉन को मारूंगा। मुझे लग रहा है ये मुझे चेक देंगे और जैसे ये चेक देंगे मैं इनका क्वीन मार दूंगा। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे। तो देखिए, ये चेक देंगे मेरा बिशप मारने के लिए। तो क्या ये मुझे चेक देंगे, इन्होंने चेक नहीं दिया। तो इन्होंने चेक नहीं दिया है तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इनको चेक दे दूँ। नहीं, चेक देने का कुछ मतलब है नहीं मेरा। मैं एक काम करूँगा और मैं अपने E4 वाले नाइट को उठाकर सीधा G3 पोजीशन पर रख दूंगा क्योंकि ये मेरा G2 वाला पॉन मारना चाहते थे तो अब उसको नहीं मार पाएंगे। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो बढ़िया मैच चल रहा है और इंतजार है इनके मूव का कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं दोस्तों, क्या कैसलिंग कर ली जाए। देखिए, बहुत ही सोच समझ के मूव चलने की ज़रूरत है, नहीं कैसलिंग करने की इतनी जल्दी है नहीं अभी। एक काम करना है, और वो काम ये कि अपने बिशप को उठाकर मैं, देखिए इन्होंने अपना नाइट G4 पोजीशन पर रखा है। दैट मीन्स ये मेरे F2 वाले पॉन पर निशाना बनाना चाहते, तो मैं अपने बिशप को उठाकर D3 पोजीशन पर रख दूँगा। तो इन्हें क्वीन यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखेंगे अब ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि क्वीन यहाँ से इन्हें हटाना ही पड़ेगा अब। और अगर इन्होंने क्वीन नहीं हटाया तो देखिए, अब इनके पास 2 ही ऑप्शन बचे हैं। ये अपने क्वीन को H5 पर रखेंगे नहीं, मुझे लग रहा है ये H6 पोजीशन पर अपने क्वीन को रखेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने और कहीं रखा तो मैं इनका G7 वाला पॉन मार के इनके रूक को मार दूंगा। तो देखिए,
मेरी बस आप लोगों को यही एडवाइस है कि जब भी मूव चलें तो अपोनेंट के मूव का एनालिसिस कर लीजिए कि अपोनेंट ने कौन सा मूव चला है, जो कि बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपने अपोनेंट के मूव का एनालिसिस नहीं किया तो आप फंस जाएंगे दोस्तों। अब देखना है कौन सा मूव ये चल सकते हैं। तो एक काम करेंगे, सबसे पहले अगर इस पॉन को यहाँ चल देता हूँ तो क्या करूँगा मैं, पॉन को अगर मैं उठाकर H4 पोजीशन पे चल दूँ, या फिर सबसे सही मूव यही है, पॉन को उठाकर H4 पोजीशन पे चल देना चाहिए। तो अब इन्हें क्वीन फिर यहाँ से हटाना पड़ेगा और देखेंगे कि ये कौन सा मूव चलेंगे। क्योंकि जैसे ये क्वीन हटाएंगे मैं इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा दोस्तों। क्वीन पे ही मेरा निशाना है इस समय। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब इनके पास एक ही जगह बची है, अगर ये G7 वाला पॉन बचाना चाहते हैं यानी कि अपने रुक को, तो इन्हें अपना क्वीन H, नहीं इन्होंने उस पर नहीं चला। तो सबसे पहले मैं इनका ये क्वीन मार देना चाहिए, या इनका ये, कोई बात नहीं दोस्तों, ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे। तो नहीं 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 नहीं, देखिए तो मैं फंस जाऊंगा। तो उन्होंने मूव अच्छा चला है। अगर मैं इनका ये नाइट मार देता हूं तो वो अपने बिशप से मेरा, नहीं बिशप से नहीं, वो क्वीन से मेरा G3 वाला नाइट मारेंगे। देखिए तो बहुत ही ब्रिलियंट प्लेयर हैं ये। तो अगर मैं, मुझे थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, एक काम करेंगे, अगर मैं इनका नाइट मारूंगा तो ये अपने क्वीन से मुझे चेक दे देंगे, तो इनका क्वीन मारना ही मेरी मजबूरी है। और जैसे ही मैं क्वीन मारूंगा उसके बाद ये कौन सा मूव चलेंगे। ठीक है, तो मैंने इनका क्वीन मार दिया है। तो उसके बाद मैं एक काम करूंगा, और वो काम ये है कि इनका नाइट मार दूंगा। तो मुझे 2 चेस पीस मिल गए हैं। क्योंकि उसके बाद इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा, और अगर इन्होंने रूक नहीं बचाया तो मैं इनका रूक मार दूंगा। तो ये मेरा नाइट नहीं मारेंगे। देखिए जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इन्हें अपना रूक बचाना पड़ेगा। तो सबसे पहले एक काम करूंगा, देखिए इन्होंने मेरा नाइट नहीं मारा है, ये अपने D6 वाले। तो अब मुझे कौन सा मूव चलना चाहिए, मुझे सोचना है। तो सबसे पहले मुझे अपना नाइट बचा लेना चाहिए जहां तक मुझे लग रहा है। यस, ठीक है दोस्तों, अपने नाइट को इस पोजीशन पर रखना है। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो नाइट को मैंने जानबूझ के उस पोजीशन पर रखा है, क्योंकि अगर इन्होंने लेफ्ट साइड में कैसलिंग किया, सॉरी राइट साइड में कैसलिंग किया, तो मैं इनका G7 वाला पॉन मार दूंगा। अब देखना यह है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया मैच है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके पास एक ही ऑप्शन है, या तो मैं इनका G7 वाला पॉन मार दूं, अगर इन्हें पॉन बचाना है तो उसको आगे ये चल नहीं सकते, तो उस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि उस पॉन को मैं मार दूंगा। तो अब एक काम करना है, कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि इस पॉन को तो मैं मार ही दूंगा, तो चेक दे देता हूँ मार के। बहुत ही सही मूव मुझे जो इस समय नज़र आ रहा है। तो देखना ये है कि अब ये कौन सा मूव चलेंगे। वेरी गुड। तो मुझे कुछ खास काम करना नहीं है, मैं एक काम करता हूँ, इस पॉन को मार देता हूँ। सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है, और अपने बिशप को बाहर ले आया हूँ। कोई बात नहीं, अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो मेरे पास 2 ऑप्शन है। तो मैं अपने रुक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, जिसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो मैं रुक को बाहर निकाल के लाया हूँ, तो अब मैं इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ। अब देखना ये है। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा कि इनको एक चेक देने के बारे में सोच सकता हूँ, तो चेक कहाँ से दूँ ये मुझे सोचना है। तो मुझे फ़ायदा कहाँ से होगा मैक्सिमम, ये सोचना है मुझे। ओके दोस्तों, तो सबसे पहले जो काम करना है वो काम ये है कि इनको एक चेक दे देते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। और वो चेक कहाँ से देनी है ये सोचना है। देखिए मैच इंटरेस्टिंग है। तो मैं अपने बिशप को अगर इस पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये क्या कर पाएंगे, नहीं। सबसे पहले एक चेक देनी है, चेक। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा, क्योंकि मैं इनको एक दोबारा चेक दे सकता हूँ। कहाँ से देनी है ये मुझे सोचना है बस।
ठीक है दोस्तों, एक काम करते हैं, ये मेरा G5 वाला पॉन मारना चाहते हैं तो मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ जिससे कि ये G5 वाला पॉन ना मार सके। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। तो मुझे सोचना है कि अब मैं कौन सा मूव चलूँ। अच्छा मूव है। तो एक काम कर सकते हैं और अपने C2 वाले पॉन को उठाकर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ, क्योंकि सबसे सही मूव मुझे वही इस समय नज़र आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैं अपने दूसरे रुक को बाहर निकालना चाहता हूँ। तो मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही आ रहा है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो ये अपने किंग को नहीं, किंग नहीं लाएं, कोई बात नहीं। तो मैं एक काम करूँगा, मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे पहले मैं एक काम कर सकता हूँ, और वो काम ये है कि इनकी इस नाइट को यहाँ से हटाना। तो क्या मैं बिशप का मूव चलूँ? यस, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब अगर इन्होंने नाइट हटाया तो मैं इनका एक रुक मार दूंगा। तो क्या ये नाइट हटाएंगे, ये मुझे देखना है। बहुत ही बढ़िया मैच है, कोई बात नहीं। तो सबसे पहले मैं अपने इस नाइट को उठाकर कहाँ रखूँ, ये मुझे सोचना है। तो चेक बचना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अपने G1 वाले नाइट को उठाकर F3 पोजीशन पर रख लेता हूँ। देखिए, किंग को मूव करने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो अब अगर इन्होंने ओके, तो उसके बाद मैं सोच रहा हूँ क्या मूव चलूँ। ठीक है, इस बिशप को मारना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। ओके, ये मेरा अगर बिशप मारेंगे भी तो मैं इनका नाइट मार दूंगा। वेरी गुड। तो जैसे कि मैंने कहा था, मैं इनका नाइट मार दूंगा, मैंने नाइट मार दिया है। वेरी गुड। तो अब सबसे पहले अपने किंग को बचना बहुत ज़रूरी है। देखिए, तो क्या मैंने गलती की? नहीं, कोई गलती नहीं की है। किंग को बचाना बहुत ही ज़रूरी था, वरना ये मुझे चेक दे देते। अब मुझे सोचना है कि मैं कौन सा मूव चलूँ। तो मैं इनको एक चेक भी दे सकता हूँ, F। जैसे कि मैंने कहा था, मुझे सोचना है कौन सा मूव चलूँ। तो कोई बात नहीं, मैं अपने बिशप को इस पोजीशन पर ले लेता हूँ। देखिए, बिशप का जो मूव है बहुत ही ज़रूरी है। अब देखना ये है कि ये कौन सा मूव चलेंगे। कोई बात नहीं। तो सबसे पहले इनके बिशप और रूक में से एक चीज़ को मारना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैंने अपना F4 वाला पॉन एक कदम ओके। तो ये देखिए, मूव अच्छा है इनका। तो देखिए, मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो अपने D2 वाले पॉन से इनके क्वीन को मारूं, या फिर अपने किंग से। तो किंग को मारने का बहुत बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि ये मुझे चेक नहीं दे पाएंगे उस कंडीशन में। तो किंग भी सेफ रहेगा। अब देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो एक काम करना है, वो काम कौन सा है ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया काम ये है कि अपने इस रूक को इस पोजीशन पर ले आते हैं दोस्तों। सबसे सही मूव, या इनके एक रूक को मार दें, ये मुझे सोचना है। ठीक है, अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली मैं इनको फंसाने वाला हूँ। वेरी गुड। तो सबसे पहले मैं इनको एक चेक दूंगा दोस्तों। सबसे सही मूव मुझे वही नज़र आ रहा है। अब देखेंगे ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच इंटरेस्टिंग है, देखिए। और जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब कौन सा मूव मैं चलूँ, ये मुझे सोचना है। तो मैं इनको दोबारा चेक दे सकता हूँ। ठीक है, मैं इनको दोबारा चेक दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। तो अगर इन्होंने अपने ओके, अब मैं एक काम करूंगा और अपने नाइट को उठाकर सीधा E5 पोजीशन पर रख दूंगा। अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे। देखिए, मैच इंटरेस्टिंग है। तो अब मेरा नाइट सेफ है और मैं इनका एक रूक मार दूंगा। कोई बात नहीं।
तो सबसे पहले एक काम करना है और इनके स्पॉन को मार देना है, क्योंकि मैं अपने रूक को बाहर लाना चाहता हूँ, दूसरे वाला जो रूक है उसको। तो मैं इनको चेकमेट करने वाला था। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली इनकी चेकमेट निश्चित है। मैंने इनको फंसा लिया है। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा दोस्तों वही हारेगा। तो अब देखना ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि दोनों को रुक को लेके मैं ऊपर आ गया हूँ। तो इनके पॉइंट बहुत ही अच्छे हैं, लेकिन उन्होंने गलती की है कि मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया है, और जो भी चेस में एनालिसिस नहीं करेगा उसको हार का सामना अल्टीमेटली करना ही पड़ेगा। तो देखिए आप देख रहे हो कि मैंने इस मैच में कोई भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूव नहीं चला है, सिर्फ अपोनेंट के मूव का एनालिसिस किया है, उसके बाद ही मूव चला है, और रिजल्ट आपके सामने है। देखिए मैं हार भी सकता था, ऐसी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, मैं इतना बड़ा प्लेयर नहीं हूँ। तो अब कौन सा मूव चलना है ये मुझे सोचना है। तो एक काम करेंगे बढ़िया, और इनकी चेकमेट हो जाएगी। सबसे पहले इनको एक चेक देना है E7 पोजीशन से, और जैसे ही ये, ठीक है थोड़ा सा सोचना तो पड़ेगा। देखिए अभी चेकमेट इतनी आसान नहीं लग रही है मुझे। ओके, तो अगर मैं नाइट को यहाँ से, देखिए अब वो समझ गए, अपने आप ही भाग गए, लेकिन इतनी जल्दी उन्हें भागना नहीं चाहिए था, क्योंकि अभी चेकमेट हो नहीं रही थी, चेकमेट तो बची हुई थी। इतनी जल्दी वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि थोड़ा सा घेरना पड़ता था। लेकिन वो बहुत अच्छा खेले, जितनी इनकी तारीफ़ करूँ उतनी कम है। अंक मुझसे बहुत ज़्यादा थे, लेकिन मेरे मूव का एनालिसिस नहीं किया। देखिए मैच में जरूर नहीं कि मैं जीतूँ, मेरा तो बस एक ही उद्देश्य है कि आप लोगों को चेस सिखाना। तो हार जाऊँगा तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मेरा नाम ही है आई एंजॉय डिफीट। तो दोस्तों अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए जब मैंने लोगों से बात करी जो चेस सीखना चाहते हैं, तो मुझे तो पता चला कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि चेस सीखना चाहते हैं, लेकिन या तो उन्हें अच्छा ट्यूटर नहीं मिलता है, ट्यूटर मिलता है तो पैसे की डिमांड करता है, ऑनलाइन क्लासेस लेने के लिए बोलता है। तो इन सारी समस्याओं का समाधान लेके मैं आया हूँ। मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो उन्हें कोई फीस देने की ज़रूरत है, ना ही ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है। बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 2, बेसिक रूल्स ऑफ चेस 3 एंड बेसिक रूल्स ऑफ चेस 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं। उसके बाद उनको मैं एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर करूंगा, जहां पर वो दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ लाइव मैच खेल सकते हैं, या फिर ऑनलाइन भी खेल सकते हैं, या फिर कंप्यूटर के साथ भी खेल सकते हैं। और वो ऐप उन्हें प्रॉपर गाइड कराएगा कि उन्हें कब कहाँ कौन सा मूव कब कहाँ और कैसे चल रहा है। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है, वो ऐप भी बिल्कुल फ्री है। तो आपको क्लास लेने की ज़रूरत नहीं, जब भी मन कीजिए वो लॉग इन कीजिए उस ऐप पर और मैच खेलिए। तो बहुत ही बढ़िया ऐप है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगा हो, या मेरे व्यू अच्छे लगे हों, या आप सहमत हैं मेरी बात से, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि मैं हूं आपका अपना पैरा एंजॉय डिफीट रिप्रेजेंटिंग इंडिया इंटरनेशनल एट चेस। थैंक यू, धन्यवाद।